भागलपुर समेत बिहार के 19 जिलों में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज पछुआ हवा और गिरते तापमान से जनजीवन प्रभावित है। इधर ठंड को देखते हुए भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बड़ा आदेश जारी किया है। डीएम ने बताया कि अब जिले के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से अपील की गई है कि वे गर्म कपड़े पहने, अनावश्यक बाहर ना निकलें और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। हम लोगों ने स्कूल की टाइमिंग्स को जस्ट एक फिक्स कर दिया है कि 9 बजे से पहले और 4 बजे के बाद कोई भी स्कूल का संचालन खास करके पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों का नहीं होगा, ताकि बच्चों को बीमार होने से हम लोग रोक सकें। और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। कल से एनफोर्समेंट होगा। बिहार समेत भागलपुर जिले में शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अगले 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। इधर सिल्क सिटी भागलपुर में बीती रात से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज पछुआ हवा के साथ घना कोहरा छाया है, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कनकनी बढ़ने से लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। सुबह और देर रात घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ रहा है। कई स्थानों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ रहा है। वहीं ठंड और कनकनी के चलते रोजमर्रा के काम से बाहर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में 22 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की अपील की है। क्या लग रहा है शीतलहर का असर? हाँ, शीतलहर का असर तो दिख रहा है आज से। विगत कल एक आध दिन से कुछ हल्की सी झांकी दिख रही थी, लेकिन आज असर दिख रहा है। हाँ, बच्चों का स्कूल का दिनचर्या प्रभावित हो रहा है। मैं तो अभी सैंडिस से होकर के आ रहा हूँ, मेरा रूटीन है सैंडिस जाना। तो मैंने देखा कि सैंडिस में भी जो संख्या है लोगों के, जिस हिसाब से लोग आते थे, उसमें भी कमी आई है। हाँ, थोड़ा दिक्कत तो है, सबको जाने आने में कहीं भी प्रॉब्लम तो है। बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के घर से निकलना चाहिए इंसान को। अवैध हथियारों के खिलाफ भागलपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार रंग ला रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 18 दिसंबर को बाईपास थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस दौरान जखवाना स्थान के उत्तर स्थित महिंद्रा शोरूम के अंदर से 3 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद पगमो, मोहम्मद अफान और मोहम्मद साकिर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मोहम्मद पगमो और मोहम्मद अफान का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है, जिन पर कई मामले दर्ज हैं। छापेमारी के दौरान एक मास्केट और एक 315 बोर का जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई का नेतृत्व बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार ने किया। छापेमारी के दौरान इसमें एक मस्केट तथा एक जिंदा कारतूस के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसमें पहले मोहम्मद पग्गो, पिता मोहम्मद मोजीब, ग्राम दोगच्छी। दूसरे मोहम्मद अफान, पिता मोहम्मद असलम, ग्राम दोगच्छी। तीसरे मोहम्मद साकिर, पिता मोजीब, ग्राम दोगच्छी। तीनों ग्राम दोगच्छी बाईपास के रहने वाले हैं। और इन जो बरामद मस्केट है, इसकी बैरल की लंबाई लगभग 18 इंच तथा बॉडी की लंबाई 6 इंच है। लगभग 24 इंच लंबा मस्केट है तथा एक .315 mm बोर का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।
कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच बच्चों की सेहत को लेकर सतर्कता बेहद जरूरी है। भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अभिभावकों को विशेष सलाह देते हुए कहा है कि ठंड से बच्चों को हर हाल में बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे ठंड के प्रभाव को जल्दी झेल नहीं पाते, जिससे सर्दी, खांसी, बुखार और निमोनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर अजय ने सलाह दी है कि बच्चों को हमेशा मौसम के अनुसार गर्म कपड़े पहनाएं। सुबह और देर शाम बच्चों को बाहर ले जाने से बचें, खासकर घने कोहरे और तेज ठंडी हवा के समय। उन्होंने बताया कि नवजात शिशुओं को टोपी, मोजे और दस्ताने जरूर पहनाएं ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपील की है कि अगर बच्चों में सर्दी, सांस लेने में तकलीफ या बुखार जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि ठंड में थोड़ी सी सावधानी बच्चों को गंभीर बीमारी से बचा सकती है। हाँ, आज तो काफ़ी ठंड है, बल्कि शीतलहरी चलने लगा है और इस बीच काफ़ी ठंड का असर खास करके बच्चों में और बूढ़ों में होने का संभावना रहता है। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर का भी गेटअप बदला हुआ है। तो आप सबों से निवेदन है कि सभी लोग ठंड से बचाव का जो तरीका है सभी जानते हैं, लेकिन आप उसको अमल में लाइए। और इसमें खास करके है कि आप उचित रूप से कपड़ा पहनाएं, बच्चे को टोपी पहनाएं। बच्चे यूजुअली टोपी फेंक देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं, तो नीचे जिस तरह से ये बद्दी है इस तरह का उसमें रहना चाहिए कि बच्चे फेंक नहीं पाएँ। और यही नहीं कि बाहर निकलने में ही टोपी की ज़रूरत है, घर के अंदर भी ठंड है तो घर के अंदर भी टोपी, हाथ में दस्ताना या पैर में मोजा, ये सब रहना चाहिए। बाहर आप कोशिश करिए कि तापमान बढ़े मौसम का, तभी आप निकलें। और मोटरसाइकिल तो एकदम से अवॉइड करें, कोशिश करें कि बच्चे को आप जो सामने बैठा के आप चलते हैं तेज़ हवा में, वो बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है, तो उससे बचें। और यहाँ तक कि मास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं कि उसको मुंह के द्वारा, सांस के द्वारा ठंड कम से कम जाए। तो और बच्चे सोते समय कपड़ा फेंक देते होंगे, सभी जानते होंगे कि बच्चा फेंक देता है, तो उसमें विशेष सावधानी रखें। रात में आप देखते रहें बच्चे को। रूम हीटर आप यूज कर सकते हैं, आग से जलने का कुछ प्रावधान नहीं हो, बना इस तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इन सारी बातों को देखते हुए। और बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखें, क्योंकि बुज़ुर्गों को इस ठंड में बहुत ज़्यादा ये खास करके सेरिब्रल स्ट्रोक होने का चांस रहता है। ब्रेन में स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज से लेके कई चीज़ें हो सकता है, तो काइंडली इस बातों पर ध्यान दें। अगर किसी बच्चे को ठंड लग जाती है सर, तो उसकी क्या पहचान है, किस तरह से हम समझ सकते हैं? ठंड का पहचान तो एक तो सिहरन हो सकता है, बच्चों में सिहरन, कपकपी हो सकता है। और दूसरा होता है कि वो माने कि वायरल इन्फेक्शन का चांस रहता है, निमोनिया का चांस रहता है, पाखा मारने लगेगा, कहरने लगेगा, तो आप समझें कि इसको छाती में खास करके कोई इन्फेक्शन हो गया ठंड के प्रभाव से। तो इन सब ये सब है उसका लक्षण। भागलपुर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले कुप्पा घाट प्रांगण से गुरुवार को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 106वीं पावन जयंती के अवसर पर भव्य और आकर्षक झांकी निकाली गई। इस मौके पर सद्गुरु महाराज जी को नमन करते हुए सैकड़ों श्रद्धालु और अनुयायी झांकी में शामिल हुए। पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से सराबोर नजर आया। झांकी की शुरुआत शहर के बरारी स्थित कुप्पा घाट आश्रम से हुई। आश्रम के सेवक पंकज बाबा ने बताया कि 20 दिसंबर को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती है। इसे लेकर कुप्पा घाट आश्रम में विशेष तैयारी की गई है। आज जो है महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की पावन जयंती के समारोह के अवसर पर आज पूर्व संध्या में शोभायात्रा निकाली गई है। महर्षि संत सेवी महाराज की जयंती 20 तारीख को है। इसी के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय शहर में लोग प्रचार कर रहे हैं। कल जयंती है, सनातन कल है।
भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दीवारों पर टाइल्स में लगी देवी देवताओं की तस्वीरों को अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कड़ी आपत्ति जताई। एबीवीपी कार्यकर्ता ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की घटना से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। वहीं पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि डीईओ कार्यालय परिसर में नवस्थापित जिला स्कूल भी संचालित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नवस्थापित जिला स्कूल के हेडमास्टर को निर्देश दिया गया है कि कार्यालय में लगी सभी मूर्तियों और तस्वीरों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर सम्मान पूर्वक स्थापित कराया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। लोगों को 1 घंटा पहले जैसे कि पता चला किसी के द्वारा कि डीओ ऑफिस में देवी देवता का तस्वीर टूटे हुए हैं, नीचे लगा दिए गए हैं, जो भी जाते हैं वहाँ पे थूकते हैं। ये सब देख के हम लोग को पता चला तो आज डीओ सर से आए थे मिलने के लिए और आश्वासन भी दिए सर कि 24 घंटे के अंदर उसको ठीक किया जाएगा। ये बेसिकली नवस्थापित जिला स्कूल है, इसी में शिक्षा कार्यालय भी वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है और हम लोग के संज्ञान में है। आज ही उस मूर्ति को HM जिनके प्राचार्य हैं उनको कहा गया आज ही इसको हटाइए, क्योंकि ये उचित नहीं है। देवी देवता का मूर्ति लगा और कोई पब्लिक आकर उस पर थूके तो मूर्ति ही हटा दिया जाएगा और हटा के कहीं भी जहाँ स्थापित करना सोचिए वहाँ स्थापित कर दें, उस जगह को पेंट करा दें, उसको ठीक कर लेंगे, जैसा होगा अपना ठीक कर लें और कहीं भी ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी सभी को ये डायरेक्शन भी दिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एसएसपी हृदयकांत शामिल हुए और लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार, अंचल इंस्पेक्टर अर्जुन प्रसाद, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार उपस्थित रहे। जनसंवाद के दौरान जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, मुखिया और आम लोगों ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की समस्या के बारे में जानकारी दी। वहीं एसएसपी हृदयकांत ने सभी की समस्या को सुनते हुए निदान की बात कही। क्या आज यहाँ सुल्तानगंज थाना पर आके यहाँ पे लंबित कांडों की समीक्षा भी की गई और अभी शाम में यहाँ पे सुल्तानगंज की प्रबुद्ध जनता के साथ संवाद भी किया गया। इनसे थाना क्षेत्र के संबंधित में जो भी समस्या थी, जो भी सुझाव थी, उनके बारे में सब कुछ काफ़ी सूचनाएं इन्होंने साझा किया है और मैंने अपनी टीम को निर्देशित किया गया कि जो भी इनके इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए। यातायात संबंधित समस्या के बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे नदी में डूबने की घटनाएं होती रहती है, उसके बारे में जानकारी दी गई। तो जो भी बिंदुओं पर इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।